आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमारा प्रश्न दिया गया है टार्टरिक अम्ल में दो असम्मित कार्बन परमाणु होते हैं। ठीक है, दो कायरल कार्बन होते हैं, मतलब असम्मित माने कायरल कार्बन, जिसके चारों फंक्शन, चारों क्रियात्मक समूह अलग होते हैं। ठीक है, टार्टरिक अम्ल में प्रकाश सक्रिय समायोगी यौगिकों की संख्या क्या है? विकल्प है 2, 3, 4 और 5। चलिए देखते हैं। तो क्या होता है, अगर कंपाउंड, अगर कोई भी यौगिक है, उसमें n नंबर, n संख्याओं के अलग अलग असम्मित कार्बन है, अलग अलग कायरल कार्बन है, तो उसका जो ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएगा, मतलब प्रकाश समायोगी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? 2 की घात n। मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला हमारा दिया गया है, अगर एक यौगिक के पास n संख्या के भिन्न असम्मित कार्बन है। ठीक है, असम्मित कार्बन का मतलब भिन्न कायरल कार्बन है। ठीक, असम्मित कार्बन का मतलब होता है कायरल कार्बन जिसके अलग होते हैं सारे समूह, चारों ओर उसके समूह जितने होते हैं अलग होते हैं। तब प्रकाश समायावी की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 की घात n। ठीक है, 2 की पावर n। ठीक है, लेकिन दूसरा हमारा पॉइंट है, देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर हमारे पास एक यौगिक है और उसके पास दो समान कायरल कार्बन है, मतलब दो समान असम्मित कार्बन है। ठीक है, तब जो प्रकाश समायोगी की संख्या होगी वो देखिए कितनी होगी। ठीक है, तो उसकी संख्या 3 होगी। ठीक, फिर से पढ़ देता हूँ। अगर हमारे पास एक यौगिक दिया है कोई भी और उसके पास दो समान असम्मित कार्बन है, तब प्रकाश आइसोमर, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर प्रकाश समायोगी की संख्या 3 होगी, जिसमें 2 प्रकाश सक्रिय होंगे और 1 प्रकाश असक्रिय होगा। ठीक है, और अगर समान असम्मित कार्बन नहीं है तो 2 की घात n होगा। अगर समान असम्मित कार्बन 2 हैं तो वहां पर 3 होगा संख्या प्रकाश समायोगी की, जिसमें 2 सक्रिय और 1 असक्रिय। चलिए देखते हैं। पहले हमें टार्टरिक अम्ल दिया गया, तो टार्टरिक अम्ल का हम यहाँ पर संरचना देख लेते हैं। तो टार्टरिक अम्ल में क्या होता है, यहाँ कार्बन, ठीक है, फिर यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ कार्बन, कुल 4 कार्बन रहेंगे। ठीक है, फिर यहाँ कार्बन से एक OH जुड़ जाएगा, यहाँ पर 2 बंद ऑक्सीजन। ठीक, और फिर यहाँ पर OH और यहाँ पर 2 बंद ऑक्सीजन। ठीक है, फिर यहाँ पर एकल बंद, यहाँ पर OH और यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक, फिर इसी तरह यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर OH। ये हमारा क्या है, ये हमारा टार्टरिक अम्ल है। ठीक है, टार्टरिक एसिड। चलिए देखते हैं। अब इस टार्टरिक अम्ल में हम क्या देखेंगे, कायरल कार्बन, असम्मित कार्बन। तो इस कार्बन की अगर बात करें तो यहाँ पर तो O लगा है, यहाँ OH लगा है, यहाँ ये पूरा समूह लगा है। ठीक है, लेकिन नीचे कुछ नहीं लगा है। तो हमने कार्बन के चारों ओर की बात करते हैं। कार्बन के चारों ओर समूह अगर अलग हो तभी वो असम्मित होता है। यहाँ तो 3 ही तरफ है ना, एक ये किनारे, एक ये किनारे, एक ही किनारा, चौथा नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा कायरल कार्बन नहीं होगा। यहाँ देखो, इस कार्बन के देखो चारों तरफ क्या है, एक तरफ OH है, एक तरफ H है, एक तरफ पूरा ये समूह है आपका। ठीक है, और यहाँ एक तरफ पूरा ये COOH वाला समूह है। तो चारों समूह इसके देखो अलग है, ये भी और ये भी, ये भी। तो ये हमारा क्या हो गया, ये वाला कार्बन कायरल कार्बन हो गया, मतलब असम्मित कार्बन हो गया। अब हम इस कार्बन की बात करते हैं। इस कार्बन की अगर बात करें तो यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ COOH, जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है, और इसके इधर पूरा ये वाला समूह आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये वाला कार्बन यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला कार्बन कायरल कार्बन हो गया, असम्मित कार्बन हो गया। लेकिन यहाँ 4 और तो है ही नहीं, हमें यहाँ 3 ही तरफ है, 3 और है खाली, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक, तो ये हमारा कायरल नहीं होगा। तो 2 कायरल कार्बन है। ठीक है, अगर 2 कायरल कार्बन है, लेकिन अब हमें ये देखना कि दोनों कायरल कार्बन, दोनों असम्मित कार्बन समान है कि असमान है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसके ऊपर H लगा, यहाँ OH लगा, यहाँ COH लगा, और इस तरफ कितना क्या लगा है, C2, ये देखिए पूरा OH CH, फिर COOH लगा है।
तो इस कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो क्या लगा है, ऊपर HOH और COH और इधर पूरा क्या लगा है, COH H और COH। इस कार्बन की बात करो तो OHH लगा है, चलिए यहाँ भी OHH लगा है, तो इससे तो अभी समान है। इधर वाला देखो पूरा मिला COH, तो इसके इधर भी COH लगा था, इस वाले कार्बन में भी COH लगा था। फिर इस कार्बन के इधर अगर देखोगे तो इधर पूरा क्या क्या लगा है, CHOH COH। ठीक है, इस कार्बन के लिए CHOH COH, इस कार्बन के लिए भी क्या था, COHH COH। मतलब दोनों के लिए दोनों समान कायरल कार्बन है, समान समूह, समान क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए समान, तो ये वाला तो हमारा पहला नियम तो लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर समान असम्मित कार्बन है। तो दूसरा वाला नियम लगेगा, जब समान असम्मित कार्बन है तो कितने प्रकाश ही समझौता होंगे। ठीक, जो प्रकाश समझौता होंगे मतलब जो ऑप्टिकल आइसोमर होगा वो कुल हो गए 3। ठीक है, कुल 3 हो जाएंगे। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा, हमसे पूछ रहा प्रकाश सक्रिय। तो जब 3 होते हैं तो जिसमें 2 प्रकाश सक्रिय होंगे और 1 प्रकाश असक्रिय होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्रकाश सक्रिय कितने होंगे, प्रकाश सक्रिय हमारा सिर्फ 2 होगा और प्रकाश असक्रिय हमारा 1 होता है। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या था, प्रकाश सक्रिय, तो प्रकाश सक्रिय हमारा 1 है, सॉरी 2 है, तो हमारा 2 देख लेते हैं। पहला हमारा विकल्प सही है, बाकी सारे विकल्प हमारे गलत। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।